आपने अपना 3 महीने का HbA1c टेस्ट कराया और आपकी रिपोर्ट आई 7 के आसपास। आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला लगभग ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या वाकई में 7 के आसपास HbA1c सेफ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, या ये कोई दिक्कत की तरफ इशारा कर रहा है? बिना घुमाए मैं आपको आज सीधी बात बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बेहतर HbA1c कितना होता है, और साथ ही मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा, रास्ता भी दिखाऊंगा कि कैसे HbA1c को नॉर्मल रखा जा सकता है। HbA1c आपकी 3 महीने की शुगर का एवरेज होता है, यानी कि आज आपकी शुगर मान लीजिए 200 थी, कल 300 थी, परसों 150 थी। इसी तरीके से 90 डेज में आपके शुगर में जो भी बदलाव उतार चढ़ाव आया उसका एवरेज निकालकर आपको बता दिया जाता है, जिसे HbA1c के नाम से जाना जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी फास्टिंग या पीपी शुगर आपकी आज की करंट फोटो होती है, और HbA1c आपकी 3 महीने की मूवी का एवरेज होता है। अगर HbA1c 5.7 से कम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। 5.7 से 6.4 तक अगर है तो ये एक अर्ली डायबिटीज, जिसे हम प्री डायबिटीज कह देते हैं, उसकी कंडीशन मानी जाती है। और अगर 6.5 या उससे ज्यादा जा रहा है तो ये डायबिटीज की तरफ इशारा कर रहा है। यानी 6.5 से बढ़ा हुआ HbA1c आपको ये इशारा कर रहा है कि शुगर बढ़ रही है और धीरे धीरे आपके शरीर के कीमती अंगों को नुकसान दे रही है। इस हिसाब से तो अगर आपकी रिपोर्ट 7 के आसपास है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शुगर बढ़ी हुई चल रही है और आपके कीमती अंगों को, आपके हार्ट, किडनीज, लंग्स, ब्रेन और आईज को डैमेज कर रही है। चाहे भले वो डैमेज करने की स्पीड बहुत स्लो हो, पर वो अंदर अंदर नुकसान तो जरूर दे रही है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि HbA1c को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसे कैसे 6.5 से नीचे लाया जा सकता है। पहला नियम, शुगर का स्पाइक कम करो, यानी कि अपने खाने से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर दो, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उन्हें भी थोड़ी ही मात्रा में लो, और साथ ही अपने खाने को हमेशा प्रोटीन रिच, फाइबर रिच बना लो, और कार्बोहाइड्रेट सबसे आखिर में खाने में इस्तेमाल करो। सेकंड, अपनी मील टाइमिंग को फिक्स कर लो। रात को 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। थर्ड, HbA1c को नीचे लाने के लिए मूवमेंट जरूरी है। पैदल चलना आज से ही शुरू कर दो। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को अपने खाने के बाद आपको पैदल जरूर चलना है। आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी, ग्लूकोज का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, शुगर नीचे आना शुरू हो जाएगी। फोर्थ, अपनी नींद और अपने तनाव को इग्नोर बिल्कुल भी ना करो। समय पर सोना आपके लिए बेहद जरूरी है। 7 से 8 घंटे सोना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब आपको नींद नहीं मिलती, तनाव बढ़ने लगता है, तो कॉर्टिजोल का लेवल भी आपके शरीर में बढ़ने लगता है, जो कि आपकी शुगर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो बेहतर नींद और तनाव मुक्त जीवन आपके शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित होगा। कोशिश करें रात को 10-11 बजे तक आप सो जाएं, और सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कर लें, जिससे आपका तनाव घटाने में और बेहतर नींद पाने में आपको मदद मिलेगी। तो कुल मिला के जो आपका सवाल था कि 7 के आसपास आया HbA1c ठीक है या नहीं, तो दोस्तों HbA1c 7 ठीक नहीं है। इसको 6.5 के अंदर रखने का टारगेट ही बनाना पड़ेगा। असल में HbA1c एक नंबर नहीं है, एक इशारा है, एक सिग्नल है। इस इशारे को समझे, इस सिग्नल को समझे और इसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करें। और आप भी अगर HbA1c को घटाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में रेडी लिखना बिल्कुल ना भूलें।